बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्सवक जी, परमात्मा ने हमें कर्म के बारे में बताया है। कर्म दो प्रकार के होते हैं और फिर कर्म के अलग अलग व्याख्या बताई कि उस कौन से कर्म भोगने पड़ते हैं। जीव के लिए क्या कर्म बना रखा, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियावान कर्म। संचित कर्म क्या होता है? जो कुछ जन्म जन्मांतरों में किए हुए कर्म। क्रियावान वर्तमान समय में किए हुए कर्म जो इकट्ठा होते हैं, पाप पुण्य, वो संचित कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? जो संचित कर्म होते हैं, जैसे मान लो आपके 1000 पाप कर्म है, 50 पुण्य कर्म है, तो दोनों से वो मान लो 20-20% कर्म भोगवाता है। मतलब 1000 पाप कर्मों से 20% और मान लो 500 पुण्य कर्म है तो उससे 20% भोगाता है। इस तरह से आपके कर्म का लेखाई बनाता है प्रारब्ध में। और 25% जीव को, यानी कि 75% जीव को प्रारब्ध कर्म करने पड़ते हैं। विवश होता है, उसको करना ही पड़ेगा। और जो 25% होते हैं क्रियावान कर्म, वो स्वतंत्र होता है। जीव स्वतंत्र है करने के लिए, करे अथवा न करे, लेकिन वो स्वतंत्र है 25%। लेकिन 75% तो कर्म उसको करना ही पड़ेगा यहाँ काल लोक में। और ये कर्म कैसे मिटेगा? ऐसा योग वियोग वर्णो जो शंकर ने चित्र है। वियोग को करने से कर्म का नाश होता है। अन्य साधन से कर्म का नाश होता ही नहीं, होएगा ही नहीं। और इसी आधार से काल भगवान जीव को दंडित करता है। कर्मनाश होने के कारण काल भी उस साधक से भय मानता है कि इसको वियोग, विशेष योग का ज्ञान है। ये पर अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का भक्त है। तो इसमें कर्म का आप पूरा विधान अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिए। परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से हमें बारीकी से दिखाया। अधिक जानकारी के लिए आप कबीर सागर सरलार्थ, इसमें पेज नंबर सब दिया गया हुआ है, उसमें आप अच्छी तरह दे सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी तरह अगर आपको कोई प्रमाण न मिल सके तो कानपुर से रामचंद्र दास, मेरा नाम रामचंद्र दास है, मुझ रामचंद्र दास को 91 40 62 26 68 पर फ़ोन कर सकते हैं। यानी कि 9140622268 ये हमारा नंबर है। अब आगे पूरा वीडियो देखें। सर साहिब जय हो। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, हमारे परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने एक कबीर सागर का सरलार्थ का अनुवाद, हिंदी अनुवाद किया है और अपने कर कमलों से परमेश्वर ने अनुवाद किया है। और हमारे सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की पहले तो जय बोलो। कबीर सागर का सरलार्थ हमारे बंदी छोड़ ने किया है। अनुवाद करता बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अब आपको हम पेज नंबर 445 पर लेकर चलते हैं। ये पेज नंबर 445 है और ये कबीर सागर सर सरलार्थ, ये पेज नंबर 443, 45 नहीं 443 है। इधर आप देख लीजिए, अध्याय अगम निगम बोध का सारांश, 442 पेज नंबर। आज परमेश्वर आपको कर्म के बारे में बताएंगे कि जो हमारे कर्म, कैसे हम कर्म करते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और हमें अच्छे और बुरे कर्मों का कितना कितना फल हमें यहाँ मृत्यु लोक में भोगना पड़ता है। और जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। एक तो उत्पत्ति परमेश्वर ने में जो बताई, सृष्टि रचना बताई है, उसी के अनुसार वही परमेश्वर ने आगे बताया है कि वो सृष्टि रचना जो आपने पढ़ी उसी के अनुसार ये जीव आत्मा जो मानव शरीर के अंदर, मतलब ये जो स्त्री और पुरुष के सहयोग से जब हमारा ये शरीर माँ के पेट के अंदर बनता है, वो किससे बनता है, कैसे वहाँ पे, और फिर जब किसी का कोई पुत्र उत्पन्न होता है, बड़ा होकर के अच्छा है बुरा कर्म करता है, तो वो क्यों करता है, इसके विषय में आज परमेश्वर इसमें दिखवाएंगे। और आप सभी लोग अपने अपने कर्म के बारे में विचार करें, जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और क्या कर रहे थे और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के क्या कर रहे हो।
अगर अपने आप को नहीं बदला तो तुम्हारा क्या हश्र होगा और क्या हम भोग रहे हैं, ये आगे आने वाले समय के लिए अपनी ये अच्छी तरह इसको पढ़ ले और समझ ले। अब ये 4 खानियों की जानकारी परमेश्वर दे रहे हैं। 4 खानी के नाम हैं श्वेतज, अंडज और जेरज और पिंडज। मृत्यु के उपरांत प्राणी धर्मराज के दरबार में जाता है। जब यहाँ से जीव, हम आप 84 लाख योनियों के जीव जो भी हैं, मरने के बाद धर्मराज के दरबार जाते हैं। जिसको जो शरीर प्राप्त होना है वहाँ से उसके कर्म के अनुसार भेज दिया जाता है। अब जिसको जो शरीर प्राप्त होना है उसको कर्म के अनुसार वहाँ भेज दिया जाता है। लेकिन वह जीव जाता कैसे माँ के पेट के अंदर? वह जीव अन्न या फल में प्रवेश कर जाता है। अन्न या फल में, जो हम लोग अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाता है। देखिए, ऐसे पहले से ही प्रवेश दिलाया जाता है। जब शरीरधारी उस अन्न या फल, मेवा या घास को खाता है, शरीरधारी कोई भी प्राणी हो, इंसान हो चाहे जीव जंतु हो, उस घास को, फल को या मेवा को या अन्न को खाता है, तो वह संस्कारी जीव उसी शरीरधारी के वीर में चला जाता है। मतलब फल के माध्यम से वो जीव जो है वीर में चला जाता है। वहाँ से मादा के गर्भ से दोनों स्त्री पुरुष के वीर से शरीर का निर्माण होता है। ऐसे आप हम जो है ना वीर के द्वारा, हमारा आपका ये फल फ्रूट के द्वारा ही हम पहुँचते हैं आ जा कर के ना। समय आने पर बाहर आ जाता है। जो स्वर्ग का अधिकारी होता है उसे स्वर्ग में देव शरीर प्राप्त होता है। जो नरक का भागी होता है वह सूक्ष्म शरीर में नरक भी चला जाता है। जो प्रेत पितर का अधिकारी है वह उन योनियों को प्राप्त करता है। तो इसमें परमेश्वर ने ये स्पष्ट किया कि हमारा आपका जन्म इस प्रकार से होता है कि मैं 84 लाख योनियों के जितने भी जीव जंतु हैं, वो उनके अंदर हम आप लोगों जीवों को काल भगवान अन्न, फल, घास, मेवा आदि के द्वारा प्रवेश करवाता है। और फिर हम वही शुक्राणु रूप में माता पिता के गर्भ में हमारा निर्माण होता है। और इसके बाद जो है जन्म होता है। जन्म के बाद जो भी यहाँ कर्म करते हैं, फिर हमारी मृत्यु होती है, धर्मराज के दरबार में जाते हैं और जो अच्छे बुरे कर्मों का फल होता है वो हमें भोगना पड़ता है। और जब वो सब भोग लेते हैं, इसके बाद फिर हम 84 लाख योनियों में हमारा इस तरह से जन्म होता है। तो ये विशेष परमेश्वर ने दया की है। पेज नंबर 443 पे आप सभी लोग पढ़ें और पढ़ाएं। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अपने जगत और भगत सभी भाइयों को भेजना। इसमें आपको कर्म के लेखों के बारे में पूरा परमेश्वर विवरण दिखाएंगे। अब आपको हम ले चलते हैं आगे दूसरे पेज पर। अब ये देखिए पेज नंबर 345 को देखिए। अध्याय कर्मबोध का सारांश, कबीर सागर का सरलार्थ। अध्याय कबीर वाणी का सारांश। अब इधर देखिए, इसमें परमेश्वर दिखाया कबीर सागर में 24वां अध्याय कर्मबोध, पृष्ठ 142 पर। कबीर सागर परमेश्वर कबीर जी ने कर्मों का उल्लेख किया है। मेरे हंसा भाई शुद्ध स्वरूप था जब तू आया, कर्मों के बंधन में फंस गया ताते जीव काया। जब तू यहाँ आया तो शुद्ध स्वरूपा था। जब माँ के पेट में था और परमात्मा से वादा किया था, कसम खाई थी कि मैं भक्ति करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, तो उस समय तू शुद्ध स्वरूपा था। और जैसे तेरा यहाँ जन्म हुआ मृत्युलोक में, तो कर्मों के बंधन में फंस गया और फिर तू जीव बन गया, ताते जीव कहाया। भगत भाइयों, ये आप देख रहे हैं पेज नंबर 345 और कर्मबोध का। मेरे हंसा भाई शुद्ध स्वरूपा जब तू आया और कर्मों के बंधन में फंस गया ताते जीव कहाया। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि सतलोक से जीव स्वेच्छा से काल ब्रह्म के षड्यंत्र में फंसकर यहाँ आ गया, इसीलिए जीव कहलाया। अपनी मर्जी से हम जो है अपने परमात्मा को छोड़ करके काल ब्रह्म ओम के चक्कर में आ गए, इसलिए हम जीव बन गए। सतलोक में बिना कर्म किए सब पदार्थ उपलब्ध थे।
मतलब हमें सतलोक में मतलब परमात्मा की शरण में हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। जैसे कि आज आप यहाँ देख लो, इस कर्म लोग में देख लो, मृत लोग में देख लो, एक छोटा सा बच्चा जो होता है, जब नवजात बच्चा होता है, जन्म लेता है माता पिता के सहयोग से, तो उसको कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, उसको सब कुछ किया हुआ सब मिलता है। ऐसे हम परमात्मा के शरण में थे तो हमको वहाँ भी सतलोक में बिना किए हुए सारे फल मिलते थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है, ये ध्यान से सुनना, कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अब यह ध्यान रखना, सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न खाने से बीज वीर बनता है। सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न खाने से बीज वीर बनता है, जिससे सर्व प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे सर्व प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होती है, और ये तो आपने अभी पहले पढ़ चुके हो। कोई अन्न खाने से, फल फ्रूट और घास खाने से फिर वो जीव के अंदर जो है बीज बनता है, वही इसमें तो दिया हुआ है। अन्न से वर्षा होती है, वर्षा यज्ञ से यानी शास्त्र अनुकूल क्रम से होती है। कर्म काल ब्रह्म से उत्पन्न हुए, कर्म काल ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यानी कर्म का विधान ब्रह्म क्षर पुरुष ने बनाया है। ये कर्म का विधान काल ने बनाया, ब्रह्म ने बनाया, ओम ने बनाया, हमारे पूर्ण परमात्मा ने नहीं बनाया, और उसी ने बनाया। जैसे कर्म जीव करेगा वैसे ही भरेगा। ब्रह्म क्षर पुरुष की उत्पत्ति यानी ब्रह्म की, ओम की, काल की उत्पत्ति यानी अक्षर यानी अविनाशी परमेश्वर से हुई, और अविनाशी परमेश्वर ही सदा यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट देव रूप में मानकर पूजा करनी होती है। तो भगत जी, ये कर्म किसने बनाया? कर्म काल ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यानी कर्म का विधान ब्रह्म क्षर पुरुष ने बनाया है। अब देखिए भगत जी, कर्म का विधान अब यहाँ देगा, अन्न से उत्पन्न होते हैं, जिससे वीर बनता है। कहा है सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैटर और पीछे लेके चलता हूँ, वो दिखाता हूँ। ये है कवि सागर का सल्लार्थ, पेज नंबर 442, अध्याय अगम निगम का बोध, अगम निगम बोध का सारांश। अब ये देखो, काल निरंजन का देगा, निरंजन का झांझरी लोक है, जहाँ पे पूर्ण परमात्मा कवि साहब मिले थे। निरंजन का झांझरी लोक है। फिर बताया कि निरंजन के सबसे माया, निरंजन मतलब काल ब्रह्म ओम के सबसे माया उत्पन्न हुई, यानी काल जाल उत्पन्न हुआ। सबसे माया यानी काल जाल उत्पन्न हुआ है। माया से महतत्व उत्पन्न, माया से महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से अहंकार, और अहंकार से आकाश, और आकाश से वायु, और वायु से अग्नि, और अग्नि से पानी, और जल से भू यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो ये मतलब जो है आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, ये सब काल निरंजन की देन है। और इस काल युग में इसने अपना कर्म का विधान बना दिया, जैसा कर्म करोगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो भगत भाइयों, अगर मैं पिता के अपने शरण में होता तो मुझे किसी भी कर्म की जरूरत नहीं होती। और आज भी जो को जब बच्चा पैदा होता है और अपना जो है ना, जो वादा किया होता है माँ के पेट में कि मैं भक्ति करूँगा, तो भी परमेश्वर देखो यहाँ उसकी पहले से खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। और जब तक वो समझदार नहीं होता तब तक उसको माता पिता, जिस तरह परमेश्वर सतलोक में सारे सुख देते, वैसे उसके माता पिता भी यहाँ उसको सारे सुख बिना मांगे बिना कर्म किए ही फल देते हैं। इसके बाद जब वो परमात्मा के शरण नहीं रहता तब उसको रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और वो अच्छे कर्मों के वजह से बुरे कर्मों में लग जाता है। क्योंकि सारा सब कुछ यहाँ जो जितना है, ये पूरा जो देख रहे हो, ये सब काल का ही बनाया हुआ जाल है। तो ये कर्म का विधान काल ने बनाया। अब फिर वही आपको ले चलते हैं पीछे, जहाँ से वापस आए थे। तो इसलिए भगत भाइयों, वो प्रकरण आपको दिखाना जरूर था। तो ये स्पष्ट हुआ, कहा कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न कैसे उत्पन्न होता है ये आपने अभी पढ़ा। तो भगत भाइयों, ये सब चीज़ें हैं। अब कहते हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म, दूसरा अशुभ, यानी एक पुण्य और पाप कर्म कहा जाता है।
पुण्य कर्म और पाप कर्म। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म, दान, परमार्थ, भूखों को भोजन देना, असहाय की हर संभव सहायता, दया भाव रखना, अपने से दुर्बल से भी मित्र जैसा व्यवहार करना, पर नारी को माता तथा बहन के भाव से देखना, सत्य बोलना, अहिंसा में विश्वास रखना, साधु संतों भक्तों की सेवा या सम्मान करना, माता पिता तथा वृद्धों की सेवा करना आदि आदि शुभ यानी पुण्य कर्म है। हमारे सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने अच्छी तरह से व्याख्या की है। अब आगे पाप कर्म क्या है? शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके भक्ति कर्म करना, चोरी कर, परिस्थिति से बलात्कार, परिस्थिति से दोस्त को दोष दृष्टि देखना, मांस, मदिरा, नशीली वस्तुओं का सेवन, रिश्वत लेना, डाके मारना, हिंसा करना आदि आदि अशुभ कर्म है यानी पाप कर्म है। अब भगत भाइयों आगे परमेश्वर ने दिखाया कि कर्म प्रथम कर्म बंधन कैसे बनता है। काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को 3 प्रकार में बांटा है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियावान कर्म। अब काल भगवान ने कह दिया जैसा कर्म करेगा, जैसे कर्म जीव करेगा वैसा ही भोगेगा। मतलब जैसा गीता दुनिया गाती है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। और गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने बोला था, जबकि ऐसा नहीं है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। पूर्ण परमात्मा शरण रहने में आपको कोई भी कर्म नहीं करना पड़ता। अब इस संसार में जब तुम कर्म करोगे तो कर्म में फंस जाओगे, फिर आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। लेकिन इस संसार में रहते हुए कर्म करते हुए कैसे छुटकारा पाना होगा, कर्म करते हुए भी कैसे छुटकारा पाना होगा, उसके लिए परमेश्वर आगे आपको दिखाते हैं। वो दूसरे पेज पर ले चलता हूँ। अब ये देखिए कबीर सागर सरलार्थ पेज नंबर 359 इधर है, देखो 358 अध्याय काया पांजी का सारांश। और इधर भी देखते का है, हाँ वही है अध्याय काया पांजी का सारांश। अब देखिए यहाँ पे कर्म करते हुए भी आप अकर्मी कहलाओ, कर्म नहीं करते। अब काल भगवान किन व्यक्तियों से नहीं बोलता है, ये ध्यान रखिए। क्या आप करोगे जो आपका कर्म का नाश हो गया है, इसमें देखो परमेश्वर ने साफ शब्द दिया है और हम लोग रामायणी में पढ़ते भी हैं। ऐसा जोग वियोग वर्णो जो शंकर ने चिद्धरया, कुंभक रेचक द्वादश पलटे काल कर्म तिस्ते डरया। ऐसा योग वियोग वर्णो जो शंकर ने चिद्धरया, कुंभक रेचक द्वादश पलटे काल कर्म तिस्ते डरया। अब ये विशेष परमेश्वर ने हमारे सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ने बहुत बड़ी दया की है। ये बहुत बढ़िया विषय परमेश्वर ने हमें बताया है। सरलार्थ संत गरीबदास जी ने बताया कि मुझे सतगुरु रूप में परमेश्वर मिले थे। उन्होंने तत्व ज्ञान बताया, मैंने अभ्यास करके देखा जो खरा उतरा। मैं आपको ऐसा योग साधना, मैं ऐसा आपको योग साधना तथा वियोग अर्थात विशेष साधना का वर्णन करता हूँ, जो साधना शंकर जी ने शंकर जी ने चित्तर्या, शंकर जी ने ध्यान किया, समाधि लगाई। सामान्य योग साधना तो ये है कि कुंभक श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया कहते हैं, श्वास को कुछ समय अंदर रोकना होता है, तथा रेचक श्वास को बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं, करके किया जाता है। वियोग तो ये कुंभक रेचक तो करके एक योग साधना ये हो गई जो शंकर जी ने किया था। वियोग अर्थात विशेष योग का ज्ञान, ये देखिए विशेष योग का ज्ञान परमेश्वर जी ने ही बताया जो हमारे पास है। गरीबदास जी महाराज ने कहा कि विशेष योग का ज्ञान जो शंकर भगवान से भी बढ़ करके ज्ञान है, विशेष योग का ज्ञान परमेश्वर जी ने ही बताया जो हमारे पास है, गरीबदास जी महाराज के पास है। वो आज हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जिसके करने से 12 वायु पलटती हैं, 12 प्रकार की वायु पलट जाती है, अर्थात नीचे की बजाय ऊपर को रुख कर लेती है, उल्टा चढ़ती है। शरीर में 5 वायु पान, अपान, बियान, धंजय, अप्राण वायु का ज्ञान तो
सामान्य योग करने वाले योगियों साधकों को भी होता है, जैसे शंकर भगवान को था या अन्य लोगों को हो जाता है। इसके अतिरिक्त 7 वायु शरीर भी और हैं जिनका ज्ञान वियोग करने वाले योगियों साधकों को ही होता है। वियोग करने वाले योगियों को ही होता है जिसका ज्ञान जो 7 वायु शरीर में और है। अब आगे क्या बताया, वियोग करने से कर्म नाश होता है। वियोग को करने से कर्म नाश होता है। आज वियोगी बनोगे तो आपका कर्म नाश हो जाएगा। कर्म नाश मतलब यहाँ कर्म करते हुए भी आपको वो कर्म नहीं लगेगा। और ये कहता जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो ये कर्म भी यहाँ कालों का कर्म नहीं लगेगा। आप काम करते हुए भी आपका कर्म नाश हो जाएगा। आप कर्मयोगी नहीं कहलाओगे। काम करते हुए भी आपका कर्म नहीं कराया जाएगा। वियोग को करने से कर्म नाश होता है, अन्य साधना से कर्म नाश नहीं होते। चाहे जितनी कोई साधना कर लो उससे कर्म नाश नहीं होगा, वियोग से ही कर्म नाश होगा। और इसी आधार से काल भगवान दंडित भी करता है। काल भगवान इसी आधार से दंडित करता है क्योंकि कर्म बना रखा। और यही हाल अर्जुन को उल्टा ज्ञान दे दिया। ज्ञान तो बढ़िया दिया लेकिन युद्ध में लगा दिया। तो यही ये करता है। और फिर युद्ध में लगा दिया, उसके कर्म फुड़वा दिए, बाद में दंड दिया। तो ये कहता है कि कर्म नाश होने के कारण काल भी उस साधक से भय मानता है। मतलब जिस साधक का कर्म नाश हो जाता है, यानी कि उसको इस संसार का कर्म नहीं लगता, काम करते हुए भी कर्म नहीं लगता, उससे काल भगवान भी भय खाता है। इसको वियोग विशेष योग का ज्ञान है। ये परम अक्षर पुरुष का भक्त है। मतलब काल समझ जाता है कर्म नाश होने के कारण काल भी उस साधक से भय मानता है कि इसको विशेष योग का ज्ञान है। ये परम अक्षर पुरुष का भक्त है। वो जान जाता है इसका कर्म नाश हो गया तो ये परम अक्षर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का भक्त है। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये भक्त है। अब वियोग क्या चीज है, यही परमेश्वर ने कहा है, कुंभक ऐसा योग वियोग वर्णो जो शंकर ने चिद्दया। अब देखो वियोग का ज्ञान जिसे है वह परम भक्त है, परम अक्षर पुरुष का भक्त है, पूर्ण परमात्मा का भक्त है। तो हमें वियोगी बनना पड़ेगा। अब वियोगी क्या होता है, ये वियोगी बनना पड़ेगा यानी कि विशेष योग हमें अगर ज्ञान होगा, विशेष योग का ज्ञान होगा, तभी हम इस काल से बच सकता हूँ, न तो वरना नहीं बच सकते। परमेश्वर ने हमें विशेष योग का ज्ञान तो दिया, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो अपने आप को खुद टटोल लें कि तुम कहाँ पे हो। किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है। क्या आपको विशेष योग का ज्ञान है? ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान पे चले नहीं आप, तो चले नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं। अब देखिए आपको योगी बनना पड़ेगा। और योगी कोई कर्म नहीं लगते यहाँ पे। यही अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू योगी बन। और योगी तभी बनेगा जब वो तत्व संत के शरण में जाएगा और गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक उनको समझेगा, पूर्ण परमात्मा को समझेगा। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 ओम तत्सत मंत्र का जाप करेगा। इसी तरह गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और 66 में परमेश्वर ने अपनी पूरी महिमा बताई। गीता में कई जगह बताई। अब आगे आपको ले चलते हैं पेज नंबर 71 पर। अब ये देखियो भगत जी पेज नंबर 70 और इधर है पेज नंबर 71। यह अध्याय ज्ञान सागर का सारांश, यह कबीर सागर का सरलार्थ। अब कृष्ण जति और दुर्वासा निराहारी थे। इनको भी वियोग था, वियोग का ज्ञान था, विशेष योग का ज्ञान था। लेकिन जो कबीर साहब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं वियोग, वो इनको नहीं था। लेकिन फिर भी इनको यहाँ का कर्म नहीं लगा। तो एक उदाहरण के तौर पर आपको परमेश्वर यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, वो अच्छी तरह से आप समझ लें। बोलो
सदगुरुदेव जी की जय हो। बोलो बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, आप जी को पता है कि श्री कृष्ण जी की 8 स्त्रियां तो वे थीं जिनसे विवाह किया था। 16,000 वे स्त्रियां थीं जिनको एक राजा से युद्ध करके छीन करके लाए थे, तथा अन्य तो मथुरा वृंदावन की गोपियां थीं। इन सब के साथ श्री कृष्ण जी भोग विलास सेक्स करते थे। अब देखिए, श्री कृष्ण जी भोग विलास सेक्स करते थे, लेकिन ये कर्म इनको नहीं लगेगा। आगे आपको परमेश्वर सब बताएंगे। एक दुर्वासा ऋषि जी थे, वे निराहार रहते थे। वे दिन में केवल एक तिनका दूब घास खाते थे। दूब घास का खाते थे। दूब को दुर्वा भी कहते हैं। केवल दूब के घास मात्र तिनके पर आधारित रहने के कारण ऋषि का नाम दुर्वासा प्रसिद्ध हुआ। अब ये विशेष परमेश्वर ने कृपा की है, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने। आगे ध्यान से सुने। एक समय कुछ गोपियों को दुर्वासा ऋषि जी के दर्शन करने की इच्छा हुई, परंतु दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम यमुना दरिया के उस पार था। गोपियों ने श्री कृष्ण जी से दुर्वासा ऋषि जी के दर्शन करने तथा उनको भोजन करवाकर साधु भोज का पुण्य लेने के लिए की इच्छा व्यक्त की। और जबकि दुर्वासा ऋषि दूब खाते थे, निराहारी थे, वो खाना खाते नहीं थे, दूब का तिनका खाते थे, तिनका दूब का घास का खाते थे। अब वो कह रही मैं भोजन कराने की मेरी इच्छा हुई, इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहुत अच्छा उद्देश्य है, जाओ गोपियों, बहुत अच्छा उद्देश्य है, जाओ। गोपियों ने समस्या बताई कि यमुना नदी में अथाह जल बह रहा है, कैसे पार करूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जमुना नदी के किनारे खड़े होकर ये शब्द कहना कि हे जमुना दरिया, यदि श्री कृष्ण जति हैं और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है तो हमें रास्ता दे दे। जब वापस आओ तो जमुना के किनारे कहना हे यमुना दरिया, यह दुर्वासा ऋषि पवन आहारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। गोपियाँ या भोग विलास नहीं किया तो हमें रास्ता दे दो। ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में। अब यहाँ जो क्या लिखा है कि श्री कृष्ण जी के 8 स्त्रियाँ थीं और 16,000 स्त्रियाँ जो युद्ध छुड़ा के लाए थे राजा से। इसके बाद पता है इन सब के साथ श्री कृष्ण जी भोग विलास किया, सेक्स करते थे। और यहाँ क्या बता दिया कि भोग विलास अगर नहीं किया तो हमें रास्ता दे दें। और सैकड़ों गोपियाँ भोजन के थाल लेकर चली यमुना नदी किनारे। जब वे शब्द बोले कि यदि श्री कृष्ण गोपाल जति हैं और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है। जति 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिसने कभी स्त्री भोग नहीं किया हो, दूसरा जिसने अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री से कभी मिलन ना किया हो। इसी प्रकार स्त्री भी 2 प्रकार की सती होती है। स्त्रियों में तीसरे प्रकार की सती उसे कहा जाता है जो अपने पति की मृत्यु होने पर उसके साथ चिता में जिंदा जल जाती थी, मर जाती थी। जैसे सीता जी को सती कहते हैं। उसने रावण को नहीं स्वीकारा, केवल अपने पति श्री रामचंद्र पर आश्रित रही। कहते हैं कि जति सती का जोड़ा कभी नहीं दुख का फोड़ा, तो हमें रास्ता दे दो। उसी समय यमुना नदी का पानी घुटनों तक आए, इतना गहरा रह गया। सब गोपियाँ नदी पार कर गईं, फिर से जमुना दरिया किनारे तक भरकर बहने लगी। यह देखकर सर्व गोपियों ने विचार किया कि श्री कृष्ण जी हमारे साथ अनेकों बार विलास किया, ये कैसा आश्चर्य है। सब गोपियाँ ये विचार करती हुई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुँची। ऋषि दुर्वासा जी के सामने भोजन का थाल रखकर भोजन खाने की प्रार्थना की। ऋषि जी ने कहा कि देवियों, मैं आहार नहीं करता, केवल वायु पर या एक तिनका दूब घास खा लेता हूँ। उपस्थित सर्व अनुयायियों ने
यही बताया। तब गोपियों ने कहा कि ऋषि जी, हम बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन बनाकर लाई हैं, आप भोग नहीं लगाओगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। यह कहकर बार बार विनय करने लगी। तब ऋषि दुर्वासा जी ने उनका भोजन सारा का सारा खा लिया। गोपियों को आश्चर्य हुआ और अपने भोजन को खाने से पहले मिलने वाले पुण्य से खुशी भी हुई और अपने गांव को चल पड़ी। यमुना दरिया पर आकर उनको याद आया कि क्या शब्द कहना है। उन्होंने कहा, हे यमुना दरिया, यदि दुर्वासा जी पहुँचारी हैं तो हमें रास्ता दे दे। उसी समय यमुना दरिया का पानी घुटनों तक आ गया। सर्व गोपियाँ पार हो गईं। जबकि देखिए दुर्वासा जी ने सबका सारा का सारा भोजन खा लिया था। अब यहाँ देखो क्या बता रहे हैं कि दुर्वासा जी पवनहारी है, तुम्हें रास्ता दे दे। उसी समय यमुना दरिया का पानी घुटनों तक आ गया। सर्व गोपियाँ दरिया पार कर गईं। फिर से यमुना दरिया उसी तरह भरकर वेग से बहने लगी। श्री कृष्ण जी ने गोपियों से पूछा, कहो कैसा रहा सफ़र। तब गोपियाँ मुस्कुराकर अपने अपने घर चली गई और बोली, आपको सब पता है। इस कथा का क्या सारांश है। हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को लिखा है। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले को परमेश्वर कबीर जी ऐसे ही मिले थे जैसे श्री धर्मदास जी को मिले थे। उनको भी सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था। उनको भी तत्व ज्ञान बताया था। उनका ज्ञान योग खोला था। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, गरीब कृष्ण गोपिका भोग कर फिर जति कहाया और जा की गति पाई नहीं, ऐसी त्रिभुवन राया। भावार्थ, श्री कृष्ण जी की रुचि स्त्री भोग करने की नहीं थी। ये विशेष ध्यान ले लो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों या अन्य भी जगत के लोगों कि जब आपको इस संसारिक भोगों में रुचि नहीं रहेगी कि मैं धन कमाऊं, रबड़ी खाऊं, मलाई खाऊं, फल फ्रूट खाऊं, बढ़िया बंगले में रहूं, अच्छी गाड़ियों में रहूं, जब आपको यहाँ किसी भी भोग विलास में रुचि नहीं रहोगी, क्यों संभोग की नहीं भोग है, जितनी भी यहाँ की भोग वस्तुएं हैं जो कर्म प्रधान बना रखा काल ने, उन कर्मों में अगर आपको कोई रुचि नहीं है, यह कोई पूर्व का संस्कार, तो आप विशेष वियोगी कहलाओगे। मेरा विशेष योग का ज्ञान है आपको। ये कोई पूर्व का संस्कार था, उसका निर्वाह किया था। उनको रुचि नहीं थी लेकिन पूर्व का संस्कार था, वो निर्वाह किया था। कृष्ण जी विद्वान थे, जानबूझकर विलास करना उनका उद्देश्य नहीं था। इसी दुर्वासा जी तब करे, दुर्वासा करे आर, प्रेम भोज गोपियन का खाया, तनिक न लाई वार। दुर्वासा पवन आरी थे, सब भोजन खाया, श्रद्धालु को श्रद्धा पूर्ण की, नीता थे भोग लगाया। ऋषि दुर्वासा जी ने गोपियों की श्रद्धावश भोजन किया, उनकी रुचि खाने को नहीं थी। ऐसा करने से व्रत भंग नहीं होता। ये याद कर लीजिए, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं होता, क्योंकि उसमें खाने की उनकी रुचि नहीं थी। जिस तरह हमारे सुदर्शन महाराज जी को भी खाने में रुचि नहीं थी। द्रौपदी जी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और जब उनके सामने रखा तो उन्होंने एक कहीं मिक्स कर लिया, द्रौपदी के अंदर पाप आ गया। वो आपको सारी कथा पता है, परमेश्वर ने बता रखी है, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो भगत जी फिर वहीं वापस आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि योगी कर्म करता हुआ भी अकर्मी होता है। योगी विशेष योग, वियोगी जो होता है, जिसको योग का ज्ञान होता है, विशेष योगी, जिसको इस कर्म से, संसारिक कर्म बंधन से कोई मतलब ही नहीं है। योगी कर्म करता हुआ भी अकर्मी होता है। वास्तव में यह सब काल का जाल है। मन काल का सूक्ष्म रूप है। काल ने प्रत्येक प्राणी को धोखे में रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सौ छल किए। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य का शरीर प्रयोग करता है, ये भूत प्रेत की तरह। श्री कृष्ण में प्रवेश करके अनेकों रूप बनाकर काल ब्रह्म स्वयं भोग विलास करता था। ये देखिए, ये स्वयं काल ब्रह्म भोग विलास करता था श्री कृष्ण का रूप बना करके। ये परमेश्वर ने क्लियर किया है। और भार श्री कृष्ण जी के सिर पर रख देता था। और महिमा श्री कृष्ण जी की और श्री राम जी तथा अन्य अपने द्वारा भेजे अवतारों की बनाता है। कार्य स्वयं करता है।
सब प्राणी अवतारों को समर्थ मानकर उनके फैन प्रशंसक होकर उनकी पूजा करके काल जाल में रह जाते हैं। तो ये परमेश्वर बताया है, ये है विधि भगत जी। योगी कर्म करता हुआ भी अकर्मी होता है। तो इस संसार में जब आपका मोह ममता नहीं रहेगा तो कर्म करते हुए भी आप अकर्मी कहलाओगे। जिस तरह नानक देव जी महाराज जी जब ज्ञान हुआ तो कर्म करते हुए काम भी किया लेकिन अकर्मी कहलाए। और हमारे जो सदना जी थे उनके तो हाथ भी काट दिए गए लेकिन उनको कोई परवाह नहीं रही। तो इनको, क्योंकि इनको योग के वियोग का ज्ञान था, ये वियोगी थे, विशेष योग का ज्ञान था, क्योंकि संसार के दुख सुख से उनको कोई मतलब ही नहीं था। और यही हमारे शिव संबंध नेकी जी को विशेष योग का ज्ञान हुआ था, इसलिए संसारिक कर्म उनको नहीं लगा, रोक नहीं पाए। ये काल के कर्म जो है उनको कहीं विचलित नहीं कर पाए। सती मीराबाई जी को यहाँ का कर्म काल भगवान के द्वारा बनाया हुआ कर्म का जाल उनको नहीं फंसा पाए। इसीलिए परमेश्वर हमारे मीरा जी, नाना जी, जयदेव जी, सदना जी, शिव संबंध नेकी जी और धनी धर्मदास जी, नानक जी और हमारे जो नरसिंह जी हैं, झीमर गुरु जी हैं, इनका सबका इसीलिए परमेश्वर उदाहरण देते हैं। तो इस संसार में आप किसी भी तरह की मोह ममता ना रखें। हमें आज 2 पैसे कमाई हुई कि नहीं हुई, आप अपनी समर्थ के अनुसार अपना ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कमाएं। अनावश्यक आवश्यकताओं के लिए कि किसी तरह लालायित न हो कि हमारे ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, ये आ जाए। जिसमें आपने किसी में आस्था यहाँ रख ली तो समझ लो आपके काल जाल में हो, आपको विशेष योग का ज्ञान नहीं, आप वियोग नहीं हो। ऐसा योग वियोग पढ़ो जो शंकर निश्चित रहा। जब तक आप योगी नहीं बनेंगे, जब तक आप इस संसारिक मोह ममता से दूर नहीं होंगे, मतलब उसमें लगाव नहीं होगा, जब तक आप इस संसारिक मोह ममता से लगाव नहीं छोड़ेंगे तब तक आप पार नहीं हो सकते। तो ये है वियोग का अर्थ। ये परमेश्वर ने हमें वियोग का ज्ञान हो, हमें उस ज्ञान के अनुसार चलना पड़ेगा, हमें योगी बनना पड़ेगा। हमारे परमात्मा के द्वारा दी भक्ति के अनुसार योगी बनना पड़ेगा। योगी तो अन्य बहुत भी लोग हुए, लेकिन हमारे परमेश्वर जी सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी महाराज की वाणी का पूरा जो विश्लेषण करके बताया है वो अच्छी तरह से ध्यान से सुन लें, अपने दिल में उतार लें। कौन भगत गलत कर रहा है, कैसे कमाई कर रहा है, कैसे नियत रख रहा है, कैसे अपनी आगे सोच रहा है कि 10 के 50 कमा लूँ, 50 के 100 कमा लूँ, झूठ बोल कर लूट लूँ, भक्तों से लूट लूँ या अन्य किसी लूट लूँ। ये सब लूट पाट बंद करो, नियत अपनी साफ रखो, तभी आप यहाँ से पार हो पाओगे। अगर पार होना चाहते हो तो ये विशेष कर ध्यान से सुन लें। ये तो पहला वीडियो है और आगे दूसरा वीडियो परमेश्वर ने बनवा दिया है। वो पहले बनवा दिया था क्योंकि एक वीडियो प्रथम नंबर वाला हट गया था किसी कारणवश, तो 2 वीडियो ये है। अब तीसरा वीडियो परमेश्वर बनवाने जा रहे हैं, वो एक ही में संलग्न किया जाएगा। सत साहेब सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये वीडियो नंबर 2 सत्य भगत जी। तो ये आप देख लीजिए। ऐसा जोग वियोग वर्णो जो शंकर ने चिद्धरा। ऐसा योग जोग वियोग वर्णो जो शंकर ने चिद्धरा। अकुंभक रेचक 12 पलटे काल कर्म ते ठिठरा। तो ये भगत जी, ये परमेश्वर ने पूरी विधि बताई है। इसकी बता जो वियोग अर्थात विशेष योग का ज्ञान परमेश्वर जी ने ही बताया, जो हमारे पास है, जो हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास, किसी के पास ही नहीं। जिसकर करने से 12 वायु पलटती अर्थात नीचे की बजाय ऊपर की ओर रुक कर लेती हैं। शरीर में 5 वायु है, पान अपान व्यान धंजय व्राण वायु का ज्ञान तो सामान्य योग करने वाले योगियों साधकों को भी होता है। इसके अतिरिक्त 7 वायु शरीर में और हैं जिनका ज्ञान वियोग करने वाले योगियों साधकों को होता है। जो वियोग जानता है, जो वियोग करता होता है, करना होता है, उसी जिनका ज्ञान वियोग करने वाले योगियों साधकों को होता है। मतलब वो 7 अपान वायु पलटने का ज्ञान
वियोग करने वाले योगी साधक को होता है जिसको वियोग मालूम है, और वियोग करने से ही कर्मनाश होता है। अगर आप वियोग करोगे तो कर्मनाश होगा, और अन्य साधना से आपका कर्मनाश नहीं हो सकता। और इसी आधार से काल भगवान दंडित करता है, क्योंकि आपका कर्म यहाँ नाश नहीं होता है। तो कर्म करोगे वही फल मिलेगा, तो कर्म जब नाश नहीं होगा तो दंड तो हमें मिलेगा। और कर्म नाश होने के कारण काल भी उस साधक से भय मानता है। जिसका कर्म नाश हो जाता है उससे ये काल भगवान डरता है, क्योंकि उसको मतलब है नहीं इस दुनिया से इंटरेस्ट। खाना मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, तो उसको भूख प्यास दुख सुख का कोई उसका मतलब ही नहीं है, एक पागल की तरह हो जाता है। तो उसका आप क्या बिगाड़ लोगे कि उसको वियोग योग का ज्ञान है। ये परम अक्षर पुरुष का वो जान जाता है, ये परम अक्षर पुरुष का भक्त है, परम अक्षर पुरुष का भक्त है। इसलिए वो काल भगवान उससे हमेशा दूर रहता है। तो वियोगी बनो, भिखारियों की तरह मांगोगे नहीं, परमेश्वर खुद आपको मन इच्छा फल देगा। परमात्मा ने कहा जब पड़ेगा मेरे काम तो तुझे मन इच्छा फल दूंगा भगत जी। अब आपको परमात्मा जो है कर्म के उस पर लेके चलते हैं आपको। अब आ गए आप फिर पेज नंबर 345 पर। यह अध्याय कर्म बोध, ये बहुत ज़रूरी हमारे आप सबके लिए जानने के लिए है। और इसको आपने कबीर सागर सल्लात के पेज नंबर 345 पर आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसमें बताया है, परमात्मा ने बताया कि यह कबीर सागर में 24वां अध्याय कर्म बोध पृष्ठ 142 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने कर्मों का उल्लेख किया है। मेरे हंसा भाई शुद्ध स्वरूपा था जब तू आया, कर्मों के बंधन में फंस गया ताते जीव कहाया। मतलब ये हंस आत्मा जो हमारी आप सबकी जीवात्मा है, ये शुद्ध स्वरूपा था, शुद्ध स्वरूपा था जब परमात्मा के यहाँ था। कर्मों के बंधन फंस गया ताते जीव कहाया। जब तू यहाँ के कर्मों के बंधन फंस गया तब तुझे जीव की संज्ञा दी गई। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि सतलोक में जीव स्वेच्छा से काल ब्रह्म के षड्यंत्र में फंसकर यहाँ आ गया। ये हमें आपको परमात्मा ने सब कुछ बताया है। इसीलिए जीव कहलाया। सतलोक में बिना कर्म किए सर्व पदार्थ उपलब्ध थे। सतलोक में हमें काम नहीं करना पड़ता था, बिना किए सारा सब कुछ मिलता था। वैसे भी आप यहाँ देखिए, यहाँ भी काल भगवान ने एक विधान बना रखा। जब हम बच्चे होते, छोटे होते, तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद मुझे पिता जो है ना हमारी सारी देखभाल करता पहले से पहले। ऐसे हमारे सतलोक में हमारे पिता जो है हमारी पूरी देखभाल करता था, मुझे कर्म नहीं करना पड़ता था, बिना किए ये सब कुछ मिलता था। यहाँ काल ब्रह्म ने कर्म का विधान बनाया कि कर्म करेगा तो फल मिलेगा। मतलब जो कर्म करेगा तो तुझे खाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये विधान बना दिया। क्योंकि हम गुलाम हो गए किसी के। अपने पिता के संग होते तो पिता मुझे भूखा नहीं रहने था, लेकिन जब किसी दूसरे के आओगे तो वो तो काम करोगे तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब इसने हमें कर्म फंसा दिया, क्योंकि इसको 1 लाख मानव खाना है, इसलिए हमें कर्म में फंसा दिया। वो तो परमात्मा ने दया कर दी, इसलिए ये मानव बनाता नहीं कि मानव हमें बनाता ही नहीं। अब देखिए इसमें परमेश्वर आगे क्या बता रहे। गीता अध्याय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न खाने से बीज बनता है। और इसके लिए आपको परमात्मा पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार और आपको परमेश्वर बताएंगे। सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में परमात्मा आपको एक चीज और क्लियर। तो भगत भाइयों, कर्म 2 प्रकार के होते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक शुभ कर्म, इसमें प्रश्न किया है कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म तथा दूसरा अशुभ, यानी एक पुण्य और दूसरा पाप कर्म कहा जाता है। पुण्य कर्म साध विधि अनुसार भक्ति करना, भक्ति कर्म दान, परमार्थ, भूखों को भोजन देना, असहाय की हर संभव सहायता तथा दया भाव रखना, अपने से दुर्बल से भी मित्र जैसा व्यवहार करना, पर नारी को माँ तथा बहन के भाव से देखना, सत्य बोलना, अहिंसा में विश्वास रखना,
साधु संतों भक्तों की सेवा में सम्मान करना, सेवा व सम्मान करना, माता पिता तथा वृद्धों की सेवा करना आदि आदि शुभ यानी पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म कराया जाते। पाप कर्म क्या और तमाम है पुण्य कर्म। पाप कर्म है शास्त्र विधि त्याग कर्म मनमाना आचरण करके भक्ति कर्म करना, चोरी करना, परिस्थिति से बलात्कार, परिस्थिति को दोष से देखना, मांस मदिरा नशीली वस्तुओं का सेवन, रिश्वत लेना, डाके मारना, हिंसा करना आदि आदि अशुभ कर्म है यानी पाप कर्म है। और भी कई सारे पाप कर्म है। तो दो तो ये है कर्म है। अब आगे देखो प्रश्न किया है परमात्मा की दया से, परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रश्न कर्म बंधन कैसे बनता है। ये दो कर्म पुण्य और पाप कर्म बताइए, लेकिन कर्म बंधन बनता कैसे है। उत्तर काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को 3 प्रकार से बांट रखा है। तो यहाँ बहुत ध्यान करने देने योग्य बातें हैं कि काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को 3 प्रकार से बांट रखा है। एक संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियावान कर्म। इस पवन ठग ने मेरठ से भागने के बाद जब इसने अपनी हत्या वाली बात कही थी, उसमें कहा था कि मेरा प्रारब्ध कर्म खराब होगा, हो सकता है कि हमने इनको सूली तोड़ रहे हो, इसलिए रामचंद्र मेरठ वाले कर ओमपाल बुद्धाचोर फाउंडेशन मैंने RSS मेरी हत्या कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे या जेल भिजवा देंगे, पता नहीं मुझे। और एक तरफ कहता है कि मुझे मैं पहले से पता चल जाता। तो ये प्रारब्ध कर्म की बात कर रहा था पवन ठग। तो इसको प्रारब्ध कर्म का अभी डर है, जबकि परमेश्वर ने कहा जब वही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश और मानो चिन्ह अग्नि की पनी पुराने घास। तो ये तो जो हम आप पढ़ते हो रामायणी में, तो इससे क्लियर हुआ कि किसी का भी पाप कर्म नाश नहीं हुआ, किसी को भी सतनाम नहीं मिला। अगर सतनाम मिला होता तो पवन ठग जैसे लोग ये नहीं कहते प्रारब्ध कर्म मेरा खराब था कि हमने इनको सूली तोड़ रखी हो, क्यों कर्म तो जल गए। तो अब आगे आपको बताते हैं। अब एक एक कर्म के विषय में समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि पवन ठग जैसे लोग कैसे लूट रहे हैं, कैसे मैंने RSS लूट रहा है, कैसे जो है इस संजय उर्फ नकली नानक ये सब किस प्रकार से हमें आपको मूर्ख बना रहे हैं या हम मूर्ख हैं कि हमें ज्ञान होने के बाद भी हम इनके पीछे क्यों चलने लगते हैं। यही हाल 625 साल पहले लगभग हमने यही किया था और आज फिर मैं वही कर रहा हूँ। अब आगे देखिए, नंबर 1 संचित कर्म। परमेश्वर ने सब कुछ समझा रखा है, पर केवल सिर्फ दास पढ़ रहा है जो परमेश्वर ने लिख के दिया। दास का इसमें कोई महिमा मंडप नहीं है, दास को तो एक पैसे ज्ञान नहीं है, सिर्फ परमेश्वर जो दिखा रहे वही पढ़ के आप तक सुना रहा है। और आप इस परमेश्वर की वाणी को समझें ना समझें आपकी मर्जी, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। मुझे किसी भी तरह का ज्ञान नहीं और ना कोई भी दास की तरफ कोई आश्रित हो। संचित कर्म वे पाप तथा पुण्य कर्म हैं जो जीव ने जन्म जन्मांतरों में किए थे। ये संचित कर्म है जो आपने जन्मांतरों में किए थे, उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ, वे जमा है। उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ, वो जमा है जो आपने जन्मांतरों में पाप किए थे। तो अब बताइए, पवन ठग ने कहा कि वो प्रारब्ध मेरा हो सकता है, मेरे प्रारब्ध में हमने इनके जो है ना सूली तोड़ रखी हो। तो ये जब सतनाम हृदय में धर दिया तो प्रारब्ध वाले कर्म तो जल गए भगत जी, लेकिन इसके नहीं जले, क्योंकि सतनाम क्या प्रथम मत में इनको पता है, मिला है, परमात्मा ने नहीं दिया। परमेश्वर मना किया है, मेरे दास के जाने के बाद CD कैसेट नाम उपदेश दिया जाएगा। अगर परमेश्वर ने इनको अपने मुकबल से नाम दीक्षा दी होती है, मर्यादा में रहते होते, तो आज ये बात नहीं, प्रारब्ध कर्मों की बात नहीं करता। अब आप संचित कर्म के बारे में समझ गए कि संचित कर्म वे पाप तथा पुण्य कर्म है, दोनों हैं जो जीव ने जन्मांतरों में किए थे, उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ, वे जमा है, वे अब भी जमा है, उनका ये संचित कर्म है। नंबर 2 प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म वे कर्म है जो जीव को जीवन काल में भोगने होते हैं। जीव को जो जीवन काल में भोगने होते हैं वो प्रारब्ध कर्म होते हैं, जो संचित कर्मों से औसत करके बनाए जाते हैं। संचित कर्मों से जो इकट्ठा कर्म पहले से, उनसे औसत करके बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पाप कर्म 1000 है, यदि पाप कर्म 1000 है और पुण्य कर्म 500 हैं, तो दोनों से औसत में लिए जाते हैं। प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग संचित कर्मों से एवरेज लेकर बनाया जाता है। यदि
20% लेकर प्रारब्ध बना तो पाप कर्म 50 और पुण्य कर्म 25 बने। मतलब पाप कर्म 50 बने आपके और पुण्य कर्म बने 25। क्यों? पाप कर्म आपके 1000 है और पुण्य कर्म आपके 500 हैं, तो इसीलिए 20% का, तो 1000 में 20 तो हो गए 50, तो तुम्हारे पाप कर्म हो गए और पुण्य कर्म केवल बचे बने 25। 20% का 500 है। परमात्मा की वाणी हमारी झूठी नहीं सकती है। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इस प्रकार प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग बनता है, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और यही हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताया कि ये काल जो होता है ना, कि पहले आपके जो है ना पुण्य कर्मों को भोगवाएगा। जो अच्छे कर्म थे वो आपको पहले भोगवाएगा, क्योंकि अच्छे कर्म आपको पैसे वाला बना दिया, बड़ा आदमी बना दिया। अब आपके पास पैसा हो गया तो आपके अंदर अहंकार पैदा होगा, फिर आप गलत करेंगे। तो पहले तो आपके पास अभी जो 20% वाला 1000 आपके पाप कर्म तो पहले से हैं ही, वो तो भोगने पड़ेंगे। अब 50 जो आपको दे एवरेज में 50 पुण्य जो बचे, तो ये 50 पुण्य में जो आपने कर्म फोड़े वो तो आपके और बन गए, और ये तो 25 तो आपके भोगने थे ही पाप कर्म। लेकिन 50 पुण्य कर्म करवा के आपको अहंकारी बना दिया, राजा बना दिया, सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, उसमें आपने और गलत करना शुरू कर दिया, और वो भी गलत काम करवाता है काल भगवान, तो डबल आप पाप के भागी बन गए। ये परमेश्वर ने हमारे सत्संग बताया। तो इस प्रकार प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग बनता है, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इस तरह से ये वीडियो का दूसरा भाग समाप्त हुआ 13 मिनट की। अब इसके बाद तीसरा वीडियो परमेश्वर बनवाएंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इसके 3-4 पार्ट परमेश्वर बनवा कर एक के में कनेक्ट करवाएंगे। सत साहिब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म, बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, आपको पेज नंबर 345 पे लेके चलता हूँ। कबीर सागर का सरलार्थ, अध्याय कबीर वाणी का सारांश, अध्याय कर्म बोध का सारांश। अब हमें इसमें ये विशेष परमेश्वर ने हमारे पर दया की है। हमारे सदगुरुदेव जी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी दया की है। जो कबीर सागर, इतना मोटा कबीर सागर जो था, वो एक छोटे से कबीर सागर में परमेश्वर ने हमें सारा मतलब जो उसका तत्व दे दिया। अब ये कर्म जो हमारे होते हैं, हमें कर्म का भोग कैसे भोगना पड़ता है। लोग कहते हैं जैसे पवन ठक्कर रहा था, प्रारब्ध कर्म हमारे, तो प्रारब्ध कर्म चाहे जो भी कर्म, संचित कर्म, क्रियावान कर्म, कोई भी कर्म हो, हमें अगर विशेष योग का ज्ञान होगा, जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएंगे, जो हमें परमेश्वर ने तत्व ज्ञान दिया, अगर उस तत्व ज्ञान आधार चलेंगे तो फिर हमें इस संसार का इसका कर्म कोई नहीं लगेगा, और पिछले वाले कर्म भी हमारे मिट जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, जब ही सतनाम है धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिन्हगी अग्नि की परी पुराने घास। जैसे आपने परमात्मा की शरण में आए, सतनाम लिया, तो आपके सारे पाप राख हो जाते हैं, कोई बचते ही नहीं है। ये परमेश्वर ने भी बता दिया, जैसे हमारे शरण में आते हो तो पिछले कर्म आपके मिट देते हैं। फिर भी ये पवन ठग जब मेरठ से भाग कर गया, तो बोला, जब हम लोगों पे आरोप लगाया कि मेरी रामचंद्र, मेरठ वाले, ओमपाल, करण, बुद्धा चोर फाउंडेशन और मैं RSS मेरी हत्या कर देंगे, या हत्या हो जाएगी, या जेल चला जाऊंगा, या माता पिता मेरे हाथ पैर सुरक्षित रखे ना तो तोड़ देंगे, तमाम तरह के इसने इलीगल आरोप लगाए। पूरी दुनिया के सामने वीडियो डालकर रो कर बताया। तो इसने कहा कि हो सकता है हमारे प्रारब्ध कर्म, हमने इन लोगों को सूली तोड़ रखी हो, इसीलिए। तो प्रारब्ध कर्म तुम्हारे खत्म हो जाते हैं जब सतगुरु की शरण में आते हैं। फिर क्यों रात दिन चिल्लाते हो, संध्या आरती नितने ब्रह्मणी, संध्या आरती नितने में कहते हो, जब ही सतनाम हृदय द्रव भयो पाप को नाश, मानो चिन्ह अग्नि की परे पुरानी घास। क्यों ये बाणी बोलते हो? और जब दास ये कह देता है, तो जितने भी पौन टक के चमचे या अन्य लोग होते हैं, वो दास को पागल, पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। तो पागल तो बनना ही पड़ेगा, परमात्मा को पाने के लिए पागल ही बनना पड़ता है। हमें सिर्फ परमात्मा के अलावा किसी की सुननी ही नहीं है, तभी आप परमात्मा पा सकते हो, और वरना ऐसे भटक के खाते रहेंगे। तो ये भगत जी अब परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि सतलोक से जीव स्वेच्छा से काल ब्रह्म के षड्यंत्र में फंस कर यहाँ आया। ये आपको सब अभी परमेश्वर ने पहले शुरुआत में बता दिया है। अब यहाँ मेन बात पे आते हैं, कर्म बंधन।
ये पुण्य कर्म पाप कर्म तो आपने जान लिया। कर्म बंधन कैसे बनता है, ये कर्म बंधन आप देख लिए। जो जगत के लोग हैं या हम आप लोग भी हैं जो मर्यादा में नहीं रहते हैं या जगत के लोग हैं, कोई शुरुआत में अच्छे मतलब राजा महाराजा बन जाता है, अच्छे घर में जन्म लेता है, और कोई शुरुआत में बड़ी तकलीफ उठाता है, जन्म से ही तमाम तरह की यातनाएं मिलती हैं, और कोई अंत में उसको बड़ी तकलीफ मिलती है। तो ये किस तरह हमें दुख सुख का ये चक्कर बना रहता है, उतार चढ़ाव क्यों रहता है, क्या कारण है। अच्छे बुरे कर्मों का फल परमेश्वर ने बताया है कि काल भगवान जो है ना अच्छे कर्म आपको का फल पहले भुगवा देता है, और फिर उसमें आपको अहंकार पैदा कर देगा राजा महाराजा बना करके ना, और फिर आपको जो है बुरे कर्म करवा करके डबल आपके ऊपर भार लदवा देता है। तो यही परमेश्वर ने बताया कि जब तक हम अपने कर्मों का विवरण नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने कर्म का विधान नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे पार हो पाएंगे। हमारे अंदर डर ही नहीं रहेगा। तो अब डर होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। डर कैसा कि हम अगर परमात्मा के शरण में आकर के परमात्मा के नियमों बताए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या बनेगी, ये याद रखना। वो डर होता है, कुत्ता गधा बनूंगा, 84 लाख योनियों में फिर जाऊंगा। तो अब ये कर्म बंधन कैसे बनता है। काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को 3 प्रकार से बांटा है, ये ध्यान रखना। काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को 3 प्रकार बांटा है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियावान कर्म। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियावान कर्म, ये 3 कर्म हैं। अब संचित कर्म क्या है। संचित कर्म वे पाप तथा पुण्य कर्म हैं। देखो, संचित कर्म वे पाप तथा पुण्य कर्म हैं जो जीव ने जन्म जन्मांतरों के लिए जन्म जन्मांतरों में किए थे, उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ, वो जमा है। जो संचित कर्म पाप पुण्य कर्म वे कर्म है जो जीव ने जन्म जन्मांतर कई जन्मों में जो भी आपने गलत किए थे वो इकट्ठा है, लेकिन उनका भोग प्राप्त नहीं है, वो सब जमा है, उनको संचित कर्म कहते हैं। संचित में इकट्ठा। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं, ये विशेष परमेश्वर ने दिया कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ये ध्यान करके सुन लो और अपने खुद कबीर सागर सलाह में पढ़ो। इसीलिए दास परमेश्वर की दया से आप सबसे प्रार्थना करता है कि आप सब लोग परमेश्वर के शास्त्रों को पढ़ो, जो लिखा परमात्मा ने, और जो परमेश्वर वाणियाँ बोलते हैं उनको दिल में उतारो। ये नहीं कि सदना जी के दोनों हाथ काट दिए थे वो मस्त जा रहा था, जिसके दोनों हाथ कट जाएंगे वो वहीं मर जाएगा। सदना जी कैसे जा रहे थे ये विचार नहीं करते, क्योंकि सदना जी को विशेष युग का ज्ञान हो गया था, उनको संसार का कर्म कोई बांध ही नहीं सकता। इसीलिए काल भगवान भी उनसे डर गया। काल उनसे डरता है जिसको विशेष योग का ज्ञान है, और विशेष योगी को भी यहाँ के कर्म बंधन नहीं बांध सकते उसको। इसलिए सदना जी को कर्म बंधन नहीं बांध पाया, एक आंसू नहीं आया, चलते चले जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो शीश सौंपा सदगुरुदेव का, सफल हुआ शीश, और तो उन्होंने तो अपना वास्तव में शीश सौंप दिया था। और यहाँ तो हम लोग केवल बातें करते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तभी हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा, जब अर्पण करेगा तो कलेजा फटेगा तेरा। तो ये है अर्पण। तो प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो जीव के जीवन काल में भोगने होते हैं, जो संचित कर्मों से औसत करके बनाए जाते हैं। जो संचित कर्मों से, जो कई जन्मों जन्मांतरों के आपके कर्म जो इकट्ठा हुए, उन संचित कर्मों से मतलब जो ना जो भोगने वाले कर्म पाप पुण्य कर्म बनाए जाते हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब बनाए कैसे जाते हैं, उनसे लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि पाप कर्म 1000 है, मान लो आपने जन्मांतरों में 1000 पाप कर्म किए और इकट्ठा है आपके, और पुण्य कर्म 500 है मात्र, तो दोनों से औसत लिए जाते हैं। तो पाप पुण्य कर्म दोनों से औसत लिए जाते हैं। प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग संचित कर्मों से एवरेज से लेकर बनाया जाता है। यदि 20-20% लेकर प्रारब्ध बना तो यदि 20-20% लेकर प्रारब्ध बना तो पाप कर्म 50 हो गया और पुण्य 25 बने। अब बताइए, 1000 पाप कर्मों में 50 तो पाप कर्म हो गए और 500 पुण्य कर्म में 25 पुण्य कर्म आपको मिले। फिर क्या करेगा, इस प्रकार प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग बनता है, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये ध्यान रख लीजिए। प्रारब्ध कर्म
में जो है ना पाप पुण्य दोनों का लिखा होता है, लेकिन औसत हमें ये दिया जाता है कि 1000 अगर आपके पाप कर्म हैं तो उससे 50 आपको पाप कर्म भोगने होंगे, और 500 अगर पुण्य कर्म है तो उससे 25 आपको पुण्य कर्म भोग मिलेगा। अब आते हैं क्रियावान कर्म। तीसरा कर्म है क्रियावान कर्म। अध्याय कर्मबोध का सारांश और पेज नंबर 346। अब आते हैं क्रियावान कर्म क्या है। अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है, अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग में लिखे होते हैं वे किए जाते हैं, और 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र है, परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। अब यहाँ ये विशेष ध्यान देना, ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, मतलब जो आपका पुण्य पाप कर्म मिले थे 50, 25, 75, उसमें भी 75% उसमें भी 75% आपको उनका पाप पुण्य का दोनों का भोगना पड़ेगा, और 25% तो आप स्वतंत्र अपनी मर्जी से करो या ना करो, मतलब चोरी करो या ना करो आप स्वतंत्र हो, बेईमानी करो अथवा ना करो आप स्वतंत्र हो, खाना खाओ अथवा ना खाओ आप स्वतंत्र हो। ये स्वतंत्र कर्म है। लूट घसोट करो या ना करो ये स्वतंत्र कर्म है। आगे परमेश्वर पूरा विवरण देंगे स्वतंत्र कर्म क्या है और परतंत्र कर्म क्या है। 75% कर्म करने से जीव बाध्य है। ये 75% कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, जो पाप और पुण्य दोनों तुम्हारे इकट्ठे हैं, 50 पाप और 25 पुण्य, उसमें से 75% तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं। तो 75 वो हो गए, 50, 25, 75। हाँ नहीं, वो थोड़ा बीच में परमेश्वर दास जो है ना थोड़ा समझ नहीं पाया, परमेश्वर ने दोबारा समझा दिया। मतलब 50 और 25, 75 तुम्हारे वो पाप और पुण्य मिला के 75 कर्म 75% हो गए, और 25 कर्म तुम्हारी अपनी मर्जी चलेगी यहाँ पे, तो परतंत्र है। परंतु पूर्ण संत मिल जाएगा, परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो स्थिति बदल जाएगी। लेकिन पवन टक जैसे है लाखों संत रामपाल जी महाराज शिष्यों की परिस्थिति आज भी नहीं बदली, क्योंकि 2008 के बाद तो संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा किसी को दी नहीं, सबने फर्जी नाम दीक्षा ली। और इसके अलावा भी जिसने नाम दीक्षा परमात्मा से भी ली होगी, अगर उसने नियम पर नहीं चला तो उसका भी वही हाल है। तो अब प्रश्न कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। उत्तर, जीव 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप से करता है। 25% कर्म वो स्वतंत्र रूप से करता है। अपने जीवन काल में 75% कर्म तो प्रारब्ध वाले करने में परतंत्र है, विवश है। मतलब अपने जीवन काल में 75% तो कर्म उसको करना ही पड़ेगा, वो विवश है। अगर पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं आएगा, अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण नहीं आएगा, अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ भी गया और नियम पे नहीं चलेगा तो भी वही उसकी दशा होगी। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जेल में है तो हम नाम दीक्षा नहीं लेंगे, उनके शरण नहीं आएंगे, तो कैसे क्या होगा। इसके लिए परमेश्वर ने बता दिया कि आप दुनिया किसी कोने रहो, अगर ज्ञान समझ गए आप, जैसे सदना जी ने ज्ञान समझ लिया था तो परमात्मा उनके साथ में थे, जबकि नाम दीक्षा नहीं ली थी, हाथ काट दिए थे, लेकिन परमात्मा की दया से एक आंसू भी नहीं आया था और चलते जा रहे थे। तो परमात्मा साथ में रहता है, और एक न एक दिन परमेश्वर आपको अपनी शरण में जरूर ले लेगा, और उसी दिन से आपके परमात्मा सब आपके कर्म मेट देता है काल लोग के। तो ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि आप नाम दीक्षा लो, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर जब चाहेगा तब आपको नाम दीक्षा भी दे देगा अगर जब आपका समय आ जाएगा। और ये हमारे परमेश्वर ने 625 साल पहले एक सारे प्रमाण दिए हैं। लंका में भी परमात्मा ने नाम दीक्षा दी थी जाकर के, इराक में बल्लभ बुखारी जी को भी नाम दीक्षा दी थी। ये सारे सबूत परमेश्वर दिए। नानक जी को नाम दीक्षा देने गए थे, 64 लाख शिष्यों को परमेश्वर ने अकेले नाम दीक्षा दी थी। तो भगत भाइयों, ये 75% तो पिछले वाले कर्म, 50 पाप और 25 पुण्य कर्म, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, वो आप मजबूर हो। केवल 25% कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु पूर्ण संत मिलने के पश्चात
परिस्थिति बदल जाती है। प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। प्रारब्ध में सुसंगत कुसंगत ये सब लिखा होता है। अब प्रारब्ध में मान लो काल भगवान ने क्या किया, आपको यहाँ जन्म दिया और जन्म देकर के आपके पुण्य कम भुगवा दिए, बढ़िया आप राजा महाराजा बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, या जो भी पैसे वाले बन गए, और फिर उसी कर्म में आप काल के कर्म में फंसे हुए, उसी का अन्न जल सब खा रहे हो, तो आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ। तो अहंकार पैदा हुआ तो फिर आपने गलत किया, किसी को दंड दिया, मनमानी की, लोगों को सताया, तो वो मतलब अच्छे पुण्य कर्म में भी आपके पाप कर्म बनवा दिए, और फिर आपके पाप कर्म भोगने पड़ गए। पाप आ गए तो देखते ना कि बहुत लोगों को देखा होगा, उनका जीवन पूरा बड़ा सुखमय जीवन कटा, अंत में उनकी कुत्ते की मौत हुई, बड़ी दर्दनाक मौत हुई। तो ये है काल का चक्कर। तो इस काल से चक्कर से बचने के लिए हमें परमात्मा की शरण में आ कर के पूरे नियम का पालन करेंगे, तभी हम बच पाएंगे, और नहीं तो वरना हमारे कर्म का इतना बोझा ला दिया कि वो कर्म कभी खत्म नहीं हो सकते। अब देखिए परमात्मा ने हमें बताया, उदाहरण दिया राजा जी का, राजा दशरथ जी का उदाहरण दिया। अब ये ध्यान से सुनना। जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था, जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था सुयोग पुत्र प्राप्ति के लिए, मतलब ये सुयोग पुत्र प्राप्त करने के लिए राजा ने यज्ञ किया। ये क्रियावान कर्म स्वतंत्र कर्म था, क्रियावान स्वतंत्र कर्म था, ये उनकी इच्छा का कर्म था। ये जो 25% कर्म आप स्वेच्छा से जीव कर्म मतलब करने में स्वतंत्र है, तो ये स्वतंत्र कर्म था उनका, जो 25% में, ये राजा दशरथ जी का स्वतंत्र कर्म था। अन्य संतान 3 पुत्र भरत लक्ष्मण तथा शत्रु तथा पुत्री शांता थे, प्रारब्ध से मिले थे। ये तो प्रारब्ध से मिले थे, जो 50-25-75% जो पाप पुण्य कर्म थे, और सुयोग का पूरा वो जो परमेश्वर ने हमें सुसंगति और कुसंगत का दिया है, तो वो पिछले कर्म के आधार से हमें इनको भरत लक्ष्मण शत्रु और शांता प्रारब्ध में मिले थे। लेकिन जो राजा राम, जो श्री राम जी थे, वो क्रियावान कर्म के द्वारा मिले थे, मतलब जिसमें स्वतंत्र कर्म, स्वतंत्र था जीव करने में। तो ये स्वतंत्र कर्म है। श्री रामचंद्र जी का सीता से विवाह ये प्रारब्ध था, पहले से ही इनका लिखा हुआ था। आपको पता है वो अहिल्या जी को बता दिया था गौतम ऋषि ने, और श्राप दिया था राम को, आपको सब पता है। श्री राम जी का सीता का विवाह हुआ था, दशरथ जी ने श्राप दिया था। वो नहीं हाँ, ये वो को क्या कहते हैं, श्री राम जी सीता जी का विवाह प्रारब्ध था। 14 वर्ष का वनवास सीता राम लक्ष्मण का प्रारब्ध था। जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, ये स्वतंत्र क्रम था। ये जो उनका जंगल में जाना, वनवास होना, ये तो प्रारब्ध कर्म था, पहले के का इनका कर्मों का फल था। लेकिन जंगल में वनवास में पशु शिकार करके मारे, वह स्वतंत्र कर्म था। ये भगवान राम के रूप में, जिनको हम भगवान राम कहते हैं, इन्होंने पशु पक्षियों को मारा, हिरणों का शिकार किया था। पशु पक्षियों ने हिरण का शिकार किया था, पशुओं को मारा, ये इनका स्वतंत्र कर्म था, क्रियावान कर्म था। ये अपनी मर्जी से मारा था। जो 25% कर्म में थे, इनका ये बात नहीं थे, ये चाहते तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने मन मर्जी काम किया, वह स्वतंत्र कर्म था। शुभ नखा का नाक काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। शुभ नखा का नाक काटना ये गलत था, ये कोई पहले से लिखा नहीं था, और इन्होंने अपनी मर्जी से नाक कान काट दिए, तो उसका तो फल भोगने पड़ेगा। ये 25% कर्म जो है क्रियावान कर्म, क्रियावान स्वतंत्र कर्म था। तो इसलिए भगत भाइयों, जानबूझकर किसी भगत को मत लूटो, किसी से पैसा मत लो, किसी को मूर्ख ना बनाओ पवन ठग की तरह कि मैं कल पैसे दे दूंगा, परसों दे दूंगा, 2-2, 3-3, 4 साल, 5-5 साल पैसे देना तो दूर की बात रहा, फ़ोन भी नहीं उठाना, झूठ बल बोलो। ये है स्वतंत्र कर्म। ये सब कर्मों का लेखा हमारा आपका सब पूरा लिखा जा रहा है। इसका मतलब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में होते हुए भी आपको
विशेष योग का ज्ञान है, लेकिन उस पर आप चल नहीं पाए। सीता जी का अपहरण प्रारब्ध कर्म, ये पहले का ही सब लिखा हुआ था। सीता जी तथा रावण दोनों का था। ये कारण अन्य भी हो सकता था जो शूर्पणखा बनी थी। और ये तो रामचरितमानस में आप जो है पढ़ सकते हो, बालकांड में दुआ 170-75 से, कि वो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था रावण को। 33 करोड़ प्रतापवान और दो भाई थे, ये जयद्रथ या क्या प्रतापवान दो भाई थे, वही रावण और अहिरावण बने थे। आप खुद अपना रामचरितमानस की पुस्तक में पढ़ सकते हो। 33 करोड़ देवताओं को कैद में रहना प्रारब्ध कर्म था। जब रावण ने 33 करोड़ देवताओं को कैद में कर लिया थे, पहले से इनका मतलब था कि उनको कैद में करना, ये प्रारब्ध कर्म था। सुग्रीव के भाई बाली को राम ने मारा, ये स्वतंत्र कर्म था। राम ने छुप करके बाल के भाई को मारा था, ये स्वतंत्र कर्म था, ये पहले से नहीं था, ये क्रियावान कर्म था, ये स्वतंत्र कर्म था। जो 25% काल ने दे रखा कि तुम्हारी मर्जी तो करो, मन मर्जी के हिसाब से ना। तो 25% कर्म स्वतंत्र हैं। जीव 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप में करता है। अब फिर वह संचित कर्मों में जमा होकर प्रारब्ध बना, और जो आप स्वतंत्र कर्म यहाँ करते हो, फिर यही आपका इकट्ठा हो जाता है, फिर संचित कर्म बन जाता है, फिर संचित कर्म से फिर वो प्रारब्ध में आ जाता है। ऐसे ही हमारा 84 लाख योनियों में चक्कर हम लोग काटते रहते हैं। श्री कृष्ण रूप में श्री रामचंद्र जी वाली आत्मा को भोगना पड़ा। जो शिकारी था, जिसने श्री कृष्ण के पैर में विषाक्त तीर मारकर हत्या की, वह शिकारी बाली वाली आत्मा थी। रावण की मृत्यु 33 करोड़ देवताओं को कैद से मुक्ति प्रारब्ध था। ये प्रारब्ध कर्म था, क्योंकि संचित कर्म उसने पहले किया और वो इकट्ठा हो गए, फिर उससे प्रारब्ध बना। श्री कृष्ण जी ने जो 8 विवाह किए वह प्रारब्ध था। 8 विवाह किए तो प्रारब्ध था उनको पहले से, जो है इन्होंने पहले संचित कर्म था। जैसे 25% जीव करने में स्वतंत्र है, तो पहले उन्होंने 25% वो कर्म किया, फिर वो संचित इकट्ठे हो गए और फिर बाद में वो प्रारब्ध बन गया। राधा से प्रेम भी प्रारब्ध था। गोपियों के साथ भोग विलास, ये प्रारब्ध कर्म था, ये भी प्रारब्ध कर्म था। यानी परतंत्र होकर किया कर्म था, ये परतंत्र होकर के दूसरे का अधीन होकर कर्म किया था, ये प्रारब्ध कर्म था। परंतु 16,000 स्त्रियां को एक राजा भी की कैद से छुड़वाकर अपने पास रखकर उनसे भोग विलास करना, ये स्वतंत्र कर्म था। मतलब 16,108 रानियों को जो ले आए थे, ये इनका श्री कृष्ण भगवान का स्वतंत्र कर्म था। इन्होंने भोग विलास किया, यानी कि क्रियावान कर्म था, स्वतंत्र कर्म था। और यही आपका जो है ना संचित कर्म बन जाता है, इकट्ठे रह जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आपका प्रारब्ध बनता है। इसलिए भगत जी, ये क्रियावान कर्म जो 25% आपको करने के मिले, इनको मत करो, इनको अच्छे कर्म में लगाओ जो परमेश्वर हमें ज्ञान दिया है। लूट घसोट मत करो। तो उसके साथ भोग विलास करना स्वतंत्र कर्म था। कंस को मारना प्रारब्ध कर्म था। पहले का इनका प्रारब्ध कर्म था, बदला लेना था। केसी चाणू पूतना का वध स्वतंत्र कर्म था, ये इनका स्वतंत्र कर्म था। केसी चाणू पूतना का वध करना, ये क्रियावान कर्म था। ये चाहते तो मारते, ना चाहते तो ना मारते, क्योंकि वे कंस के द्वारा प्रलोभन या दबाव से भेजे गए थे। वो स्वार्थ बस आए थे या दबाव बस आए थे, वो नहीं इनको मारना चाहते थे। इसी प्रकार कर्मों का लेखा जाने, और काल भगवान ने उनको मरवा करके वो भी पाप लदवा दिया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। इस प्रकार कर्मों का लेखा जाने, कम लिखे अधिक समझें। तो भगत भाइयों, ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि स्वतंत्र कर्म जो आज आप कर रहे हैं, लूट घसोट बेईमानी ठगी, ये आपका संचित हो जाएंगे कर्म, फिर प्रारब्ध बनेंगे। ऐसे आपका जीवन चक्र 84 लाख योनि भोगते रहोगे। अब आगे प्रश्न है, क्या स्वतंत्र कर्म फल भी वर्तमान जीवन में फल प्राप्त होता है? जैसे कि अब यहाँ बता दिया कि ये स्वतंत्र कर्म, जो क्रियावान कर्म आपने किया, वो इकट्ठा हो जाते हैं संचित कर्म, इसके बाद वो प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, उसमें भोगना पड़ता है।
ये बहुत बड़ा प्रश्न, क्या हम क्रियावान, जैसे लोग कहते हैं कि ये अत्याचार कर रहा है, देखना कल आने वाले समय इसको इसका फल जरूर यहीं भोगने को मिलेगा। तो इसमें दिया क्या स्वतंत्र कर्म फल भी वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है? क्या उसी जीवन में वही कर्म का फल मिल जाता है जो आपने अच्छा या बुरा किया? तो उसके विषय में परमात्मा ने एक उदाहरण दिया है। कुछ कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भी प्राप्त होता है, परंतु वे विशेष परिस्थितियों में भोगना पड़ता है। मतलब कुछ कर्मों का फल तो वर्तमान में तुरंत आपको उसका फल भोगना पड़ता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में भोगना पड़ता है। तो ये एक चीज़ भगत भाई इसमें और ध्यान दे लीजिए। आप अगर सोच रहे हो कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और मुझे किसी भी तरह का कोई हानि नहीं हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी हानि भी हो सकती है इस जीवन में आने वाले समय में। अकाल मौत भी हो सकती है, तरह तरह के कष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान कर लो कि किसी के साथ लूट घसोटी बेईमानी मत करो। पवन ठग जैसे मैन आरएसएस की तरह या संजय और नकली नानक की तरह। पवन ठग तो चोर की तरह भाग भी गया वहाँ से, तो इस गद्दारों की तरह मत करो। आगे जो परमेश्वर ने बताया, राजा उदाहरण दिया, राजा दशरथ रात्रि के समय एक सरोवर पर रखवाली कर रहे थे। राजा दशरथ रात्रि के समय एक सरोवर पर रखवाली कर रहे थे। उस सरोवर का ऋषि लोग पानी पीते थे, उसे वन्य जंगली जानवर खराब कर देते थे। यह सेवा स्वयं राजा ने ली थी, क्योंकि राजा दशरथ मान रहे थे कि ऋषियों के आशीर्वाद से उनको श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्र प्राप्त हुए हैं। वैसे श्री राम जी का जन्म उनके यज्ञ की देन नहीं थी, ये उनका प्रारब्ध में थे। यज्ञ की उनकी देन नहीं थी कि यज्ञ की वजह से उनके पुत्र हुए थे, ये उनका प्रारब्ध कर्म था कि इनके चार पुत्र होंगे, लेकिन ये मान रहे थे। तो ये ऋषि मुनि लोग वहाँ तालाब में पानी पीते थे, तो उसकी रखवाली करते थे, कोई मतलब जंगली जानवर उस पानी को जूठा ना कर दे। यज्ञ ऋषियों के द्वारा किया गया था, जिस कारण से वे महिमा के पात्र थे। एक श्रवण नामक श्रेष्ठ पुत्र अपने अंधे माता पिता को बहंगी एक बांस के दोनों सिरों पर पालने बांधकर बहंगी बनाई और बहंगी बनाई जाती थी। मैं बैठाकर तीर्थ स्थान करने के लिए निकला था। माता पिता को प्यास लगी। अंधेरी रात्र में श्रवण पानी का लोटा लेकर सरोवर पर गया और पानी का लोटा भरने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने कोई जंगली जानवर समझकर शब्द भेदी बाण मारा, जो श्रवण को लगा और वह हाय हाय कहकर गिर गया। राजा दशरथ ने पशु समझकर तीर मारा था। अब ध्यान देना, ये पेज नंबर 347 है। राजा दशरथ ने पशु समझकर तीर मारा था। हाय राम की आवाज़ सुनकर राजा समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। श्रवण दर्द के कारण तड़प रहा था। हाय हाय कर रहा था। राजा दशरथ ने जाकर गांव पूछा और सच्चाई बताई तो श्रवण ने कहा कि मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे माता पिता अंधे हैं, बहुत प्यास लगी है, आप उनको पानी पिला देना। उनको पानी पिलाने से पहले नहीं बताना कि तुम्हारा श्रवण मारा गया है, वे पानी नहीं पिएंगे और प्यासे मर जाएंगे। इतनी बात कहकर श्रवण प्राण त्याग गया। राजा दशरथ जल का लोटा भरकर श्रवण के माता पिता के पास गए। पैरों के कदमों की आवाज़ सुनकर पिता बोला कि बेटा श्रवण पानी मिल गया। राजा दशरथ बिना बोले ही पानी पिलाने लगा। माता पिता ने कहा कि बेटा बोलता क्यों नहीं, लगता है तू हमसे तंग आ गया है, सच्ची बात बता, यह दुखी हो चुका है तो हमें यहीं छोड़कर घर लौट जा बेटा, हम तुझे दुखी नहीं देख सकते। जब तू बोलकर माँ पिता नहीं कहेगा हम नहीं पानी पिएंगे। विवश होकर राजा दशरथ ने सच्चाई बतानी पड़ी। तब दोनों ने हाय हाय करना शुरू कर दिया तथा राजा दशरथ को साफ दे दिया कि आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन राजा तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा।
यह कहकर रो रो कर प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने बहुत कहा कि मैं आपका पोषण करूँगा, नौकर नौकरानी सेवा में रख दूँगा, आप ऐसा न कहें और न मरें। परंतु कुछ ही क्षण घंटों में दोनों ने तड़प तड़प कर मर गए, दोनों तड़प तड़प कर मर गए। उस कर्म का फल राजा दशरथ को उसी जीवन में भोगना पड़ा जो शाप का प्रभाव था। तो ये है, मतलब ऐसे जो कर्म होते हैं वो आपको उसी जीवन में, कुछ कर्मों का फल उसी जीवन में भोगना पड़ता विशेष परिस्थितियों में। तो ये विशेष परिस्थितियों में उसी जीवन में राजा दशरथ को ये कर्म का फल भोगना पड़ा। अब प्रहलाद जी को देख, उनके माता पिताजी को देख लो, श्रवण कुमार के, उनको भी इतना भयंकर श्राप नहीं देना चाहिए, अनजाने में गलती हुई। तो यही काल भगवान यहाँ कराता है कि जो इस काल के कर्म के चक्कर में फंसा रहता है वो यही करता है। तो ये है आपको जो वर्तमान समय में जो कर्म कर रहे हो उसका विशेष परिस्थिति में तुरंत ही फल इसी युग में आपको फल मिलेगा। श्री रामचंद्र जी जब वनवास को चले तो राजा दशरथ अपने महल की सबसे ऊंची छत चौबारे पर चढ़कर देखता रहा। जब रामचंद्र जी कुछ ओझल हुए तो चौबारे की मंडेर पर खड़े हो गए और पंजों के बल एड़ी उठाकर खड़े होकर पुत्र को देखने लगे तो वहाँ से गिरकर मर गए। यह राजा दशरथ का प्रारब्ध कर्म नहीं था। श्रवण तथा उसके माता पिता के श्राप से राजा दशरथ की दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु हुई। ये थी अकाल मौत, जिस कारण से भूत पितर योनि को प्राप्त हुए। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए तो राजा दशरथ भी पितरों की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए थे, क्योंकि अकाल मौत हुई थी। राजा दशरथ की मृत्यु क्रियावान यानी वर्तमान कर्म का फल था। राजा दशरथ का ये क्रियावान कर्म जो वर्तमान समय में जो 25% उसकी मर्जी से, राजा दशरथ अगर मारना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मतलब नहीं था, लेकिन 25% कर्म जीव अपनी मर्जी से करता है, स्वतंत्र होता है 25% कर्म करने में। यही देखो इसमें परमेश्वर ने दिया है कि जीव 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप से करता है। इसीलिए क्रियावान राजा दशरथ की मृत्यु क्रियावान यानी वर्तमान कर्म का फल था। तो हमें आपको वर्तमान के कर्मों का भी फल मिलता है। दूसरा उदाहरण हमारे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज दिया। ये बड़ी दया हमारे परमेश्वर की है। चलो परमात्मा की एक बार फिर से जय बोलते हैं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अन्य उदाहरण, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वैसे उसका नाम कृष्णा था, बचपन का नाम कृष्णा था। राजा द्रुपद की बेटी होने कारण द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई थी। द्रौपदी कुंवारी थी। उसके पिताजी ने एक नदी के किनारे स्त्रियों के स्नान के लिए जनाना घाट बनवा रखा था। गर्मी का मौसम था। द्रौपदी प्रतिदिन की तरह अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ उस दरिया के घाट पर स्नान करने गई तो देखा कि एक साथ दरिया के अंदर सीने तक गहरे जल में खड़ा था, हाथ इधर उधर चला रहा था। द्रौपदी ने कुछ देर संत की क्रिया को देखा तो लगा कि साधु स्नान नहीं कर रहा। किनारे पर देखा तो वस्त्र नहीं रखे थे। वह साधु अंधा था। घाट से लगभग 100 फुट दूरी पर दरिया में स्नान करने के उद्देश्य से आया था। उसको ये नहीं ज्ञान था कि आसपास कोई जनाना घाट, लेडीज घाट है। जब लड़कियों ने की आवाज़ सुनाई दी तब उसको समझते देने लगी कि तू गलत स्थान पर आ गया। राजा की स्त्रियों का स्नान का स्थान आसपास है। शर्म के मारे हुए संत दरिया में गहरे पानी में चला गया। छाती तक गहरे पानी में जाकर खड़ा हो गया। उसके पास एक कोपीन, 6 इंच चौड़ा, 2 फुट लंबा कपड़ा जो पर्दे पर साधु बांधते हैं उसको कोपीन कहते हैं, थी। दूसरी नहीं थी, अन्य कोई वस्त्र नहीं था। स्नान करके उसको कुछ देर घास पर डाल करके सुखा करके पुनः बांध लेता था, या गर्मी कारण मौसम में पहनने ही सूख जाती थी। उस दिन वह कोपीन दरिया के पानी में बह गई। संत नग्न जल में खड़ा आसपास हाथों को हिला रहा था। कोई कपड़ा
बहता हुआ आ जाए तो बाहर जाने योग बनूं। उस घाट से नीचे की ओर, यानी जिधर पानी बहकर जा रहा था उस ओर पानी में संत स्नान कर रहा था। द्रौपदी बुद्धिमान तथा भक्त आत्मा थी। पश्चात देखा कि संत उसी स्थिति में खड़ा है तो समझते देने लगी। बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी से 8-9 इंच चौड़ा 3-4 फुट लंबा टुकड़ा फाड़कर दरिया में छोड़ दिया, परंतु संत के हाथ नहीं लगा। ऐसे ऐसे 7-8 टुकड़े साड़ी के फाड़ फाड़ कर डाले, परंतु व्यर्थ रहे क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की होने के नाते द्रौपदी बोलना नहीं चाहती थी कि कहीं मेरे बोलने से संत शर्म के मारे और गहरा दरिया में न चला न जाए। आगे दरिया बहुत गहरी है, पानी का बहाव भी बहुत तेज है। बहन द्रौपदी जी ने एक टुकड़ा और फाड़ा, यानी साड़ी आधे से अधिक फाड़ दी और जंगल से एक लंबी लकड़ी लाकर उसके सिरे से कपड़े का टुकड़ा लपेटकर संत के हाथों के पास कर दिया। संत के हाथों से कपड़ा लगा तो तुरंत पकड़ लिया और पहले तो सोचा कि किसी बहन बेटी का कोई कपड़ा बहकर आ गया होगा, परंतु कोपीन आकार का कपड़ा हाथों से पहचान कर समझ गया कि किसी बेटी ने अपनी साड़ी फाड़कर कोपीन बनाई है। संत ने कहा, हे बेटी, तेरा भला करे करतार, तूने मेरे पर्दे की ओट करके मेरी लाज रखी है और तेरे को परमात्मा अनंत वस्त्र दे तथा तेरे पर्दे मतलब गुप्तांग की लाज रखे। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये कहानी थी, ये साधु ने आशीर्वाद दिया था। परमात्मा ने कहा, साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला मिथ्या न जाए। विचार करने की बात है। राजा की लड़की के साथ 2-4 नौकरानी भी होती हैं। द्रौपदी जी उनको भी कह सकती थी कि तुम अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ कर डाल दो, परंतु उसको अध्यात्म ज्ञान था तथा पूर्ण जन्म का शुभ संस्कार था, जिस कारण से उसने विचार किया कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, बांदी खाएगी तो बांदी का पेट भरेगा, यानी मैं दान करूंगी तो मुझे लाभ होगा, बांदी नौकरानी करेगी तो उसको लाभ होगा। द्रौपदी ने इसीलिए ये अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। संत कोपीन बांधकर चला गया। लड़कियां पहले चली गई थीं। द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। माता की आज्ञा अनुसार वह 5 पांडवों की पत्नी बनी, जिस कारण राजा युधिष्ठिर जुए के खेल में दुर्योधन से सर्वराजा था द्रौपदी को भी हार गए। तब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को नंगा करने की योजना बनाई। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंगा पर बैठा। सभा में 5 पांडव, 101 कौरव तथा गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, भीष्म पितामह, चचा विदुर तथा अन्य सेनापति उपस्थित थे। दुर्योधन का आदेश पाकर दुशासन द्रौपदी की साड़ी का पल्ला पकड़कर साड़ी उतारने लगा और द्रौपदी ने पहले तो अपने 5 पतियों की ओर देखा। वे जुए में हार चुके थे, मर्यादा में बंधे थे, नीचे गर्दन कर ली, देखा तक नहीं। अन्य उपस्थित महानुभावों की ओर देखा और रक्षा की प्रार्थना की, परंतु वे दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर मलिन आत्मा हो चुके थे। उस सभा में एक संत विदुर जी विराजमान था, जो इंसान बीज था। विदुर जी खड़ा हुआ और दुर्योधन से कहने लगा कि हे दुर्योधन, आप किसी बेइज्जती कर रहे हो। किसकी बेइज्जती कर रहे हो? आपका एक कुल, एक परिवार है। जनता कहेगी कि अपनी इज्जत आप ही खराब कर दी। कुछ विचार से काम लो, अहंकार में अंधा ना हो। यह बात सुनकर दुर्योधन अपने चचा विदुर को बुरा भला कहने लगा कि तू गुलाम सोच का व्यक्ति है, तू बांदी नौकरानी का पुत्र है, तू तो पांडवों का सदा ही पक्ष लेता रहता है। यह सुनकर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण मुस्कुराए। दुर्योधन ने उठकर अपने चाचा के मुख पर थप्पड़ मारा। विदुर सभा छोड़कर चला गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या कर्ण में से कोई एक भी खड़ा होकर यह कह देता कि दुर्योधन तुम भाई भाई कुछ भी करो, परंतु सभा में अबला के साथ दुर्व्यवहार ठीक नहीं है, ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, तो कौरवों की क्या मजाल थी कि वे द्रौपदी के चीर को हाथ लगा देते। उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, सभा में बैठे रहे। पाठक जन विचार करें, उनका सभा में बैठा रहना क्या दर्शाता है? उनके मन की घोर
नीचता सामने द्रौपदी को नंगा करने का प्रयत्न भीष्म पितामह कर्ण द्रोणाचार्य सहित सर्व। क्या वहाँ रीछ नचाया जा रहा था? सर्व सभासद तमाशा देख रहे थे, वे द्रौपदी जी के गुप्तांग को देखने लिए बैठे थे, ये स्पष्ट है। और क्या वहाँ रीछ नचाया जा रहा था? यही कारण था कि तीनों द्रोणाचार्य भीष्म तथा कर्ण बाणों से छलनी किए गए थे। ये उनको उसी जन्म के कर्म के पाप का फल था। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जो कर्ण थे, ये जो द्रौपदी जी को अश्लील अवस्था में देखना चाहते थे, उसी जन्म का उनका पाप कर्म था। तो ये है क्रियावान कर्म, स्वतंत्र कर्म, आपको उसी जन्म में उसका फल मिलेगा। इसलिए जो 25% कर्म आपको स्वतंत्र कर्म करने में, उनको सोच समझ के कर्म करें। उनको दुर्योधन को रोकना चाहिए था, यदि नहीं तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए था, तब वे पाप के भागी नहीं बनते। जो अधिकारी है और वह अपने कर्तव्य से गिरता है, वह महापाप का भागी होता है। द्रौपदी ने देखा कि सांसारिक सहारा तो नकली निकला। अब ये जो परमेश्वर ने बताया है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि का, आज वही संगत का हाल हो रहा है कि जो आज हमारे पर अपने परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज को जेल में देख करके भी उनको शर्म नहीं आती है। जो पवन ठग, मैनन, आरएसएस और संजय और नकली नानक के चुंगल फंस करके मनमाना आचरण कर रहे हैं, अपने गुरुदेव के लिए जरा सा भी विचार विमर्श नहीं करते कि हमारे गुरुदेव जी आज 6 साल से किस तरह जेल में यातनाएं सह रहे हैं, और आज इन्हीं गद्दारों के चुंगल में आकर के हम अपने परमेश्वर को याद नहीं करते। हम एकजुट होकर के अपने परमात्मा के लिए आगे कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये याद रख लेना, इसी तरह हाल होगा हमारा आपका। और जो कोई करता है तो उसमें हंसते हो, आप लोग पागल कहते हो। एक रणसिंह दास जी कार्रवाई करता है तो पवन ठग उनको फ़ोन करके मना करता है, और पवन ठग के चमचे भी, और पवन ठग दास को, रामचंद्र दास को भी पागल कहता है। अच्छी बात है, हमें तो पागल बनना भगत जी, हमें तो परमेश्वर पागल बना दें, परमात्मा के प्रेम में पागल बना दें। तो ये ध्यान रखना कि इसका सब का फल आपको मिलेगा। तब सबकी आज्ञा आशा त्याग कर परमात्मा की आशा के आशीर्वाद से आशा लगाई, परमात्मा की आशा लगाई, तो परमेश्वर ने उस अंधे महात्मा को दिए चीर के लीर टुकड़े के प्रतिफल में और साधु के आशीर्वाद के प्रताप से द्रौपदी चीर अनंत कर दिया। दुशासन में 100 हाथियों जितनी शक्ति थी, द्रौपदी तो उसके सामने कमल की फूल थी। दुशासन का पसीना छूट गया और साड़ी को खींचते खींचते थक गया, साड़ी का ढेर लग गया, परंतु अंत नहीं आया। तब द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने बाद में बताया कि यह जो तेरा चीर बड़ा है, ये उस अंधे महात्मा को दिए कपड़े का फल है, जो तूने विवाह से पहले दरिया में स्नान करते समय दिया था। तब द्रौपदी जी ने कहा, एक चीर के कारण बढ़ गया चीर अपार, जो मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार, निछावर कर देती बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हम भी अगर जानते कि मेरे परमात्मा बरवाला कांड में इतना कष्ट, बरवाला कांड होगा, जेल जाएंगे, तो दास भी वहाँ सर्वस्व वार कर देता अपने परमात्मा पर। ये कर्म फल द्रौपदी को उसी जन्म के कर्म का फल मिला। ये क्रियावान कर्म है। ये 25% कर्म जो जीव करने में स्वतंत्र होता है ना, तो द्रौपदी स्वतंत्र ही अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ के दे दिया। ये उसका प्रतिफल उसको तुरंत मिला। वह एक अंधा विशेष आत्मा के साथ ही होता है। यह एक आद विशेष आत्मा के साथ ही होता है। विशेष आत्मा के साथ कर्म फल को समझने के लिए उपरोक्त उल्लेख पर्याप्त है। प्रश्न, क्या प्रारब्ध कर्म जो भाग में लिखा है बदला जा सकता है? अब परमेश्वर ने कहा कि जो आपके संचित कर्म आज प्रारब्ध कर्म बन रहे हैं, वो बदला जा सकता है क्या? तो परमात्मा ने कहा, जब बंदी पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर जी स्वयं या उनका कृपा पात्र संत मिल जाता है, तो पाप कर्म जो प्रारब्ध में है या संचित कर्मों में है, वे सत साधना से समाप्त हो जाता है।
कबीर जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिटकी अग्नि की पड़ी पुराने घास। गरीब मासा घटे न तिल बंधे और बिदना लेखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु में मेटी कर ऊपर मारे मेख। गरीब जमजौरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, और अदली असल कबीर है कुल की सतगुरु एक। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो ये भगत भाइयों देखिए, पवन टक जैसे लोग रो रो करके अपना ड्रामा किया और इसका प्रारब्ध कर पीछे अभी पड़ा। और 7 साल से अपने आप को बता रहा मैं संत रामपाल जी महाराज का भक्त हूँ, भक्ति कर रहा हूँ 7 साल से। जब तक पूर्ण संत कबीर जी भक्ति नहीं करता, कबीर जी की भक्ति नहीं करता और करवाता है, तब तक कबीर जी ने कहा कर्म रेख टारे न टरे। वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ का बन बन राम फिरे। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे, योगी थे, और सोच के लगन रखी थी सीता हरण मरण दशरथ का और बन बन राम फिरे, लेकिन कर्म का लेख नहीं मिट पाए। ये हमारे सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। भावार्थ, ऋषि वशिष्ठ जी तथा राजा दशरथ के कुल गुरु थे। वे त्रिकालदर्शी भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानने वाले माने जाते थे। उन्होंने जनकपुरी में राम सीता के विवाह को 3 दिन आगे कर दिया था। इतना था, 3 दिन आगे कर दिया था। बारात वहीं रुकी रही थी। उसी के पश्चात बारात के 3 दिन रुकने की परंपरा शुरू हुई है। तभी से 3 दिन बारात रुकने की परंपरा शुरू हुई है, जो कालांतर के समाप्त प्राय हो गई। अब वो खत्म हो गई। किस लिए विवाह का लगन 3 दिन तक आगे किया था? मतलब श्री राम जी के विवाह की लगन 3 दिन तक आगे क्यों किया गया था? क्योंकि ऋषि जी ने कारण बताया था कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है। 3 दिन बाद शुभ मुहूर्त लगन है, शुभ लगन मुहूर्त है। शुभ लगन में किए विवाह से बच्चों के गृहस्थ जीवन में कोई आपत्ति नहीं आएगी। देखिए, कोई आपत्ति नहीं आएगी, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन श्री रामचंद्र जी तथा सीता जी का विवाह ऋषि वशिष्ठ जी के बताए अनुसार शोध की गई मुहूर्त में किया गया था। कभी परमेश्वर जी ने बताया कि उस शुभ लग्न से भाग मतलब प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विवाह के तुरंत पश्चात श्री रामचंद्र तथा सीता व लक्ष्मण का वनवास हुआ। वन में सीता का अपहरण हुआ। श्री रामचंद्र जी वन भटक रहा था। पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। घर में कहर हो गया। पूर्ण संत बिना कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कबीर कर्म फांस छूटे नहीं के तो करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबरे नहीं तो प्रलय जाए। बोलो बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो भगत भाइयों, जिसका लिया दिया है तुरंत सबका निपटा दो, किसी की नियत मत रखो। और हमने भी अगर किसी थोड़ा बोल लिया तो हम भी उसका पूरा प्रयास करूँगा निपटाने का। अब तो किसी हालत में किसी का 1 पैसा मत रखना और ना किसी से लो। तो याद रखो, ये कर्म का फल है। और परमेश्वर ने इसीलिए कबीर सागर सलाद में बहुत तत्व ज्ञान परमेश्वर ने सब पूरा लिख करके दिया है। बड़ी दया हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की हम नीचों पर। धन्य है मेरे परमेश्वर जो मुझ नीचों पर इतनी दया की। कर्म का जो है विधान पूरा परमेश्वर ने इसमें बताया। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में साक्षात पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब की जय हो, जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सभी जगत भगत के लोगों को, भगत भगवतियों को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।